हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth term. तो इसको हम कैसे करेंगे? मार्क इट एज स्टार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। सो अब फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे s, अगर हम 1 डाल देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a1। बेसिकली s1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म ही होती है। तो अगर हम इसमें n की जगह 1 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो s1, अब s1 किसके इक्वल हो जाएगी? a1 दैट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म विल बी 3। नाउ S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स अगर हम S2 निकालें वो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे n की जगह 2 डाल देना है। सो अभी कितना आ जाएगा? 4 2 8 माइनस 2 2 4 दैट इज 4। सो S2 आ गया 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आया हमारे पास? 4। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब a1 प्लस a2, ये कितना आ गया हमारे पास? 4। अब a1 फर्स्ट टर्म क्या है? 3। 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। a2 कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 3। ये यहां आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 1। तो सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी? 1। सो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास 3, सेकेंड टर्म आई है हमारे पास 1। सो कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2। तो d कितना आ गया हमारे पास? d इज माइनस 2। d माइनस 2 है, a2 1 है और a1 3 है। पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थर्ड, 10th और nth टर्म निकालेंगे। अब a1 कितना है? a1 इज 3। a2 कितना है? a2 1। d हमने कितना निकाला था? माइनस 2। अब अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, a3 निकालना है। a3 कैसे निकालेंगे हम? a3 विल बी a2 प्लस d। सेकेंड टर्म कितनी है? 1 माइनस d। d की वैल्यू माइनस 2 है तो आ जाएगा माइनस 1। तो a3 विल बी माइनस 1। सबसे पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं। इसके बाद nth टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? a1 इज 3 प्लस n माइनस 1, हमें nth टर्म ही निकालनी है और d कितना है? माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू n माइनस 2n माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो nth टर्म आ गई हमारे पास 5 माइनस 2n। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो n की जगह वो डाल देंगे। अब हमने थर्ड टर्म निकाल ली है, अब हमारे पास रहती है 10th टर्म। 10th टर्म कैसे निकालेंगे? 8n क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 10, क्योंकि nth टर्म 5 माइनस 2n है तो n की जगह आ जाएगा जो हमें टर्म निकालनी है। तो ये कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15। तो 8n क्या आ जाएगा? माइनस 15। nth टर्म निकालनी थी 5 माइनस 2n, थर्ड टर्म निकालनी थी माइनस 1। तो ये सब हमने तीनों टर्म्स निकाल ली। अब इसे नोट कर लीजिए। a3 माइनस 1
nth term 5 minus 2n, 10th term minus 15. Question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. अब सबसे पहले हमें AP देखना है कि कौन से इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं. सो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो सबसे पहला जो इंटीजर है यहां पे लिख दीजिए, द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6. सबसे पहला है 6. उसके बाद 6 का टेबल क्या होता है, 6 2s are 12, then 6 3s are 18, 6 4s are 24 and so on. तो ये सारे ही हैं जो 6 से डिविजिबल है असेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्ट 6 है, उसके बाद so on, 6 6 के गैप से. अब इसमें A कितना हो जाएगा, A 6 होगा, D कितना होगा, D will be 6, D भी 6 होगा क्योंकि 6 6 का डिफरेंस है, 12 minus 6 is 6, 18 minus 12 is 6. सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S40. अब हमें S40 निकालना है. तो S40 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो ये कितना हो जाएगा, 40 by 2 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6. तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 20 और अंदर 6 2s are 12. D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो. अब यहाँ पे 40 minus 1, 40 minus 1 is 39 into 6. तो कितना हो जाएगा, 20, 12 plus 2 34, which will be 20 into 246, that is 4920. So S40 कितना हो जाएगा, 4920. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम फाइंड करना है. सो सबसे पहले द मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे. सबसे पहला मल्टीपल तो 8 खुद ही है. 8 16, 8 का टेबल देख लो, 8 16 24 32 एंड सो ऑन. उसके बाद ये सीरीज एक एपी फॉर्म कर रही है जिसमें A 8 है और D 8 है. तो हमें क्या निकालना है, S15. जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लेंगे. S15 सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into D. तो S15 कितना हो जाएगा, 15 by 2 2 into a is 8 plus n is 15 minus 1 into d कितना है, 8. तो कितना आ जाएगा, 15 by 2 16 plus 15 minus 1 14 into 8. तो ये कितना हो जाएगा, 15 by 2 16 plus 112. ये आ जाएगा 15 by 2 into 128. इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 64. 64 into 15 will be 960. So S15 कितना हो जाएगा, 960. Sum of 15 terms will be 960. First 15 multiples of 8 का sum. अब इसे नोट कर लीजिए. Now question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. अब सबसे पहले हमें odd numbers, first odd number देखना पड़ेगा और last odd number देखना पड़ेगा. So the odd numbers between 0 and 50 are. अब 0 के बाद सबसे पहला odd number is 1, then 3, then 5, going on till 50 is not an odd number. उससे पहले वाला नंबर odd number हो जाएगा 49. तो लास्ट ऑड नंबर जो 0 और 50 के बीच में दैट इज 49. सो ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है. ये जो डिफरेंस है वो सेम है 2 2 का. सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 और इसमें लास्ट टर्म भी है हमारे पास 49. सो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स. सो सबसे पहले हम n निकालेंगे.
n कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म दी हुई है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन इंटू 2, 48 ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2, n माइनस वन इज इक्वल टू 48/2, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ आके, ये आ जाएगा 24, n माइनस वन 24 है, n कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 दैट इज 25, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। अब n 25 हो जाएगा, सो नाउ s n निकालना है हमें, तो ये 25/2, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 a प्लस l, अब इसमें लास्ट टर्म है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया a प्लस l, 25/2, a क्या है फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म इज 49, तो ये कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 50, कैंसिल करके 25 आएगा, 25 इंटू 25 इज 625, सो सम ऑफ ऑड नंबर्स कितने थे, ऑड नंबर्स 25 थे, 625। इसमें हमने पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा के पहले n फाइंड किया, बिकॉज हमें n चाहिए, अगर हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है तो हमें ये नहीं पता कितने नंबर्स है, उसके लिए हमने पहले n फाइंड किया, उसके बाद n फाइंड करने के बाद इसमें ये वैल्यू डाल के हमने s25 निकाल दिया। अब जिसे नहीं नोट किया इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि एक डिले के लिए, अगर डिले हो गया काम तो कितने दिन की कितने रुपीस की पेनल्टी लगेगी, 200 रुपीज फर्स्ट डे पे पेनल्टी लगेगी, 250 सेकंड डे पे एंड थर्ड डे पे 300, और हर एक का जो गैप है वो कितना है 50 ज्यादा है पिछले दिन से। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कितनी पेनल्टी पे करनी है अगर उसका जो वर्क है दैट इज डिलेड बाय 30 डेज। तो सबसे पहले एपी क्या बन जाएगा, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो इसमें ए कितना हो जाएगा 200, डी कितना हो जाएगा 50, कॉमन डिफरेंस 50 का हो जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो एस हमें बेसिकली हमें क्या निकालना है, S30 हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें 30 डेज की पेनल्टी का सम फाइंड करना पड़ेगा। सो अब ये कैसे निकालेंगे, S30, पहले SN का फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब S30 कैसे निकालेंगे, S30 विल बी 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, डी इज 50, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, S30 कितना आ जाएगा 15, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 2 इंटू 200 इज 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 15 400 प्लस 29 इंटू 50 विल बी 1450, 1450 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1850, 1850 इंटू 15 विल बी 27750। So therefore the contractor has to pay rupees 27750 as penalty. अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than preceding prize, find the value of each of the prize. अब उन्होंने क्या बोला है कि 700 रुपीज का सम है that is used to give 7 cash prizes, हमें 7 cash prizes देने हैं। So
उसमें से इफ ईच कैश प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग, हर कैश प्राइस पीछे वाले कैश प्राइस से 20 कम है प्रीसीडिंग कैश प्राइस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस। अब इसको कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, अब फर्स्ट प्राइस अगर हम P ले लेते हैं, सो कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस कितनी हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि जो सेकेंड प्राइस है दैट इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, दैट विल बी P माइनस 20। प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज कम है, मतलब P माइनस 20 कर देंगे सेकेंड प्राइस के लिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस हो जाएगा P माइनस 40, क्योंकि इसमें से भी हम 20 माइनस कर देंगे तो P माइनस 40 आ जाएगा। सो अब हम ये देख सकते हैं, वी कैन सी द कॉस्ट ऑफ प्राइसेस, दे फॉर्म एन AP, क्योंकि सबका जो डिफरेंस है दैट इज 20 ओनली। सो दस इट फॉर्म्स एन AP। A कितना हो जाएगा, A विल बी P, और D कितना हो जाएगा, D विल बी माइनस 20। और हमें सम कितना दिया हुआ है, 700 रुपीज दिया हुआ है। टोटल SN कितना दिया हुआ है, 700 रुपीज। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे SN इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू T। ये 700 गिवन है, 7 हो जाएगा ये, क्योंकि 7 कैश प्राइसेस दिए हैं तो N 7 हो जाएगा। 7 बाई 2 इंटू A कितना है, A इज P प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। D कितना है, D इज 20 माइनस 20, बिकॉज P माइनस 20 माइनस P कितना हो जाएगा, माइनस 20। नाउ पहले यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ 700 is equal to 7 by 2 into P plus 7 minus 1 into minus 20। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 700 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2P प्लस 6 इंटू माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा, 2P, ये 7 और एक कैंसिल हो जाएंगे पहले, तो 7 इंटू 100 है 700, तो कैंसिल होके 100 आ जाएगा। 100 2 जा 200, 200 इज इक्वल टू 2P माइनस 120, 6 इंटू 20 इज 120, तो 200 इज इक्वल टू 2P माइनस 120। तो 2P कितना हो जाएगा, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 2P इज बेसिकली 200 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 320। 2P 320 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, 320 अपॉन 2 दैट इज 160। सो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म वाज P दैट इज 160। सो देयरफॉर द वैल्यू of each of the prices was, सबसे पहले आ जाएगी 160, फिर इसमें से 20 माइनस कर देंगे 140, फिर 20 माइनस करेंगे 120, रुपीज लिख दो इसके आगे, फिर 120 माइनस 20 100, फिर 100 माइनस 20 80, देन रुपीज 60, देन रुपीज 40। तो ये 7 प्राइसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। So this is the answer. अब इसे नोट कर लीजिए। Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of the class will plant will be same as class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, a section of class 3 will plant 3 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लांट कर रहे हैं ट्रीज, वो किस तरह प्लांट कर रहे हैं। क्लास 1 का एक सेक्शन, 1 सेक्शन विल प्लांट 1 ट्री, जो भी क्लास नंबर है उतने ही ट्रीज, एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा। सेकेंड क्लास का 1 सेक्शन
2 ट्रीज प्लांट करेगा। तो ये एक सेक्शन के अकॉर्डिंगली ये ऐसे चलेगा क्लास 12 तक। क्लास 12 का वन सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगा। तो इस तरह से एक एपी फॉर्म हो जाएगा ये। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अगर हम एक सेक्शन के हिसाब से एपी निकालें, एपी क्या आएगा, क्लास 1 का एक सेक्शन 1 ट्री, देन 2 का एक सेक्शन 2 ट्रीज, 3 का 3 ट्रीज गोइंग ऑन टिल 12। तो ए कितना हो जाएगा 1, डी कितना हो जाएगा 1, सो एन कितना है 12। तो एस 12 एस एन कितना, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एन बाई 2 ए प्लस एल। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी गिवन है। सो 12 बाई 2 1 प्लस 12, सो ये कितना आ जाएगा, S12 will be 6 into 13, that is 78. So 78 क्या आया, therefore the number of trees planted by one section, एक सेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 78। अब हमें 3 सेक्शंस दिए हुए हर एक क्लास के, सो वो कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रीज planted by 3 sections, 3 sections के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 78 into 3 is 234. So last line 234 trees will be planted by the students. अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 80. A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B. Starting with center A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 and so on, as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब उन्होंने क्या कहा है, आप फिगर में देख सकते हैं कि L1 ये फर्स्ट सेमीसर्कल, फिर L2 ये सेकंड सेमीसर्कल, फिर L3, ऐसे करते करते 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल्स है। तो इनकी लेंथ निकालनी है, हमें ऐड करना है टोटल को L1 प्लस L2 गोइंग ऑन टिल लास्ट कंसेक्यूटिव सर्कल। तो सबसे पहले इनके रेडियाई दिए हुए हैं ये, तो ये L1 का रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1.5। सो जो ये लेंथ होगी कैसे निकालेंगे, लेंथ इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, पाई इंटू आर। अब फर्स्ट देयरफॉर फर्स्ट का पेरीमीटर L1 का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, फिर सेकेंड का हो जाएगा पाई इंटू 1, थर्ड का हो जाएगा पाई इंटू 1.5, दैट इज, इनकी वैल्यूज निकालोगे तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 सेंटीमीटर, फिर ये पाई सेंटीमीटर, फिर ये 3 पाई बाय 2 सेंटीमीटर। अभी लेंथ आ गई फर्स्ट की, सेकेंड की एंड थर्ड की। इसका मतलब क्या हुआ, जो L1 है ये कितना है पाई बाय 2, L2 है ये कितना है पाई, ऐसे ही L3 है ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। सो हमें सीरीज मिल गई, वी गॉट अ सीरीज। सीरीज क्या बन जाएगी, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज आ गई, पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस सीरीज का सम निकाल देंगे। अब जो सीरीज आई थी हमारी पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म विल बी पाई बाय 2, डी कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 सेंटीमीटर्स। सो ए भी आ गया हमारे पास, टी भी आ गया। अब सम निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब हमें निकालना है S13 क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, तो S13 कितना हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए इज π/2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू π/2, तो ये कितना आ जाएगा 13/2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस 12 इंटू π/2, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देंगे लास्ट स्टेप में, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, उन्होंने बोला था पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू 11, सो 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। सो जितने भी स्पाइरल हैं, जितने भी सेमी सर्कल है, सो लेंथ है जो स्पाइरल की दैट इज 143 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब इसे नोट कर लीजिए। Question number 90. 200 logs are stacked in the following manner. 20 in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are there in the top row? अब उन्होंने क्या कहा है कि बॉटम में 20 है लॉग्स, उसके बाद 19, उसके बाद 18 एंड सो ऑन, और उन्होंने ये पूछा है कि कितनी रोज में 200 लॉग्स आएंगे। बेसिकली सम दिया हुआ है ये, और ये पूछा हुआ है कि n कितना होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, और ये भी पूछा हुआ है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। सो इसको कैसे करेंगे, अब एपी क्या बनेगा हमारे पास 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ये कितना आएगा 20, डी कितना आएगा 19 माइनस 20 दैट इज -1। सो सम दिया हुआ है हमें 200, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 200 n/2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n 41 माइनस n 400, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये दोनों टर्म्स हम वहां शिफ्ट कर देंगे सो दैट n स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो n स्क्वायर माइनस 41n, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसको सॉल्व करके हम n निकाल लेंगे, तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास 400 आना चाहिए और ऐड करके 41, फैक्टर्स निकालेंगे तो 25 इंटू 16 आएगा। सो इसको स्प्लिट कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स खोल देंगे, माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25, इन दोनों में से 16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25, सो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब n 25 और n 16, अब दो टर्म्स आ गई हमारे पास n के लिए, सो n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16, दोनों ही यहां तक तो एक्सेप्टेबल है बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी है। बट अब हमें ये देखना है जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, तो सबसे पहले हमें 825 निकालेंगे। 825 कैसे निकलेगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा a इज 20 प्लस 24 इंटू डी इज माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 दैट इज -4। अब 825 माइनस 4 आया, इसका मतलब 25th रो में
-4 लॉग्स हैं, जबकि लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी n is equal to 25 वाली. दैट मीन्स दैट n is equal to 16 इज करेक्ट. ये एक्सेप्ट होगी. n is equal to 16 है, तो हमें सबसे पहले a16 निकालना है कि 16th रो में कितनी लॉग्स है. तो ये कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1. तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 इंटू -1. 20 माइनस 15 दैट इज 5. अब ये पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा. सो n विल बी 16, नंबर ऑफ रो 16 होंगी, और लास्ट रो में दैट इज 16th रो में कितनी लॉग्स होंगी, 5 लॉग्स होंगी. अब इसे नोट कर लीजिए. इस क्वेश्चन में यही डिफरेंट था कि जो n की वैल्यूज हैं दोनों ही पॉजिटिव आई हैं, तो हमें उस हिसाब से चेक करना है कि a25 और a16 क्या आएगा. a25 नेगेटिव है, इसलिए हमने 25 वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है. सो n विल बी इज इक्वल टू 16. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे. उन्होंने कहा एक स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट है, ये बकेट है. जो फर्स्ट पोटैटो है इससे 5 मीटर दूर है. देन बाकी जो पोटैटोज है वो 3 मीटर का डिस्टेंस है. फर्स्ट पोटैटो और सेकंड पोटैटो के बीच में 3 मीटर्स, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में 3 मीटर्स एंड सो ऑन. सबके बीच में 3 मीटर्स का डिफरेंस है और टोटल 10 पोटैटोज हैं. उसके बाद उन्होंने कहा एक कॉम्पिटिटर है, शी इज रनिंग फ्रॉम द बकेट. सबसे पहले वो फर्स्ट पोटैटो उठाएगी एंड उसको बकेट में डाल देगी. उसके बाद वो बकेट से फिर रन करके सेकंड पोटैटो उठाएगी एंड फिर उसको बकेट में डाल देगी. ऐसे करते करते सारे 10 पोटैटोज उठाएगी और उसको बकेट में डाल देगी. हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन. तो सबसे पहले द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट. अब बकेट से जो पोटैटो का डिस्टेंस है वो कितना है. सो सबसे पहला जो पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना है, 5. उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो 8, कि फर्स्ट वाला 5 मीटर दूर है, सेकंड वाला 5 प्लस 3 8, देन थर्ड वाला 8 प्लस 3 11, देन 14, 3 ऐड करते रहेंगे एंड सो ऑन. सो ये डिस्टेंस है पोटैटो का बकेट से. अब जो कॉम्पिटिटर है, इफ शी इज रनिंग टू टेक द फर्स्ट पोटैटो यहां तक 5 मीटर और वो वापस भी 5 मीटर जा रही है, ट्वाइस हो जाएगा. उसके बाद बकेट से जब सेकंड पोटैटो लेने आई 8 मीटर उसने ट्रैवल किया और उसके बाद फिर 8 मीटर ट्रैवल करके वापस बकेट तक पहुंची, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. तो देयरफॉर द डिस्टेंसेस टू रन with respect to distances of potatoes could be. अब ये सारे डबल हो जाएंगे डिस्टेंसेस, क्योंकि जब पोटैटो एक बार जो कॉम्पिटिटर है वो उठाएगी एंड उसके बाद उसको दोबारा बकेट में डाल देगी, तो क्या हो जाएगा, सबके डबल कर देंगे. 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन. तो ये भी एपी में हो जाएगा. तो इससे अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे. पहले से यहां तक नोट कर लीजिए. अब जो हमारा एपी आया है 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन. ए कितना हो जाएगा, ए इज 10. बी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10 दैट इज 6. सो हमें S10 निकालना है क्योंकि 10 पोटैटोज है. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब S10 कितना हो जाएगा, 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6. तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54. तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 74. 5 इंटू 74 कितना हो जाएगा, 370. सो
आंसर क्या आ जाएगा? Therefore, the competitor will run a total distance of 370 meters. अब इसे नोट कर लीजिए, और जिसे नहीं नोट किया इसे प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए. नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.